जामी ज़ेबा को उसके घर छोड़कर चला जाएगा। अगले दिन ज़ेबा की तबीयत बिगड़ जाएगी, वो बेहोश हो जाएगी। जवाद साहब घर से दूर होंगे। ज़ेबा को होश आएगा तो वो अपनी अम्मी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाएगी। डॉक्टर कहेगी, मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। ज़ेबा की अम्मी बेहद खुश हो जाएंगी, मगर ज़ेबा तो मज़ीद परेशान हो जाएगी कि जामी तो खुद अपने बहन भाइयों के रहमो करम पर है, वो किसी और की जिम्मेदारी क्या उठाएगा। वो लोग वापस घर के लिए निकलेंगे कि रास्ते में जामी अस्मा के साथ आइसक्रीम खाता हुआ नजर आएगा। ज़ेबा की अम्मी कहेंगी, जामी यहाँ क्या कर रहा है। ज़ेबा जो पहले ही जामी के सारे करतूत जान चुकी है, अनजान बनकर कहेगी, नहीं अम्मी, ये जामी नहीं है। घर पहुंचकर ज़ेबा की अम्मी ये खबर जवाद साहब को सुनाएंगी और उनसे कहेंगी, क्या हुआ, आप खुश नहीं लग रहे। जवाद साहब कहेंगे, जो बातें मुझे जामी के बारे में पता चल चुकी हैं, इसके बाद भी क्या मुझे खुश होना चाहिए। उन्होंने हमें धोखा दिया है। ज़ेबा की अम्मी कहेंगी, ये सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। हम जब हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तो जामी किसी लड़की के साथ खड़ा था और हंसते हंसते आइसक्रीम खा रहा था। जवाद साहब कहेंगे, मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, मैं ज़ेबा को जामी के साथ इतनी आसानी से नहीं भेजूंगा। पहले मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब चाहिए। दूसरी तरफ जामी ज़ेबा को कॉल करेगा और उससे कहेगा, अपने अम्मी अब्बू से पूछो कि अब तक फर्नीचर क्यों नहीं आया, काफ़ी टाइम हो गया है। अब तो ज़ेबा कहेगी, मुझे अम्मी अब्बू से इस तरह चीज़ें मांगना अच्छा नहीं लगता। फिर वो उसे ये खबर भी सुना देगी। जामी ये सुनकर बेहद परेशान हो जाएगा, क्योंकि ये तो कोई जिम्मेदारी उठाने के लायक ही नहीं है। और फिर दूसरी तरफ तो उसके जहन पर वो अस्मा सवार रहती है, जिससे बहुत जल्द ये शादी भी करने वाला है या शायद कर चुका है। अब जामी ज़ेबा को लेने आएगा तो जवाद साहब उससे कहेंगे कि जामी, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम क्या काम करते हो। जामी कहेगा, मेरा होलसेल का बिजनेस है। जवाद साहब मज़ीद सवाल करेंगे कि तुम्हारी दुकान कहाँ है, मैं आकर देखना चाहता हूँ। जामी घबरा जाएगा और बात को घुमाते हुए कहेगा, आप परेशान मत हो, मैं आपको खुद लेकर जाऊंगा अपने साथ। जवाद साहब खामोश हो जाएंगे। ज़ेबा जामी को देखकर समझ जाएगी कि अब इसका सारा गुस्सा इस पर उतरेगा। ज़ेबा की अम्मी जवाद साहब को समझाएंगी कि इस तरह बेटी को घर में बिठाएंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी, प्लीज़ अभी ज़ेबा को जाने दें, बाद में मैं खुद फरहाना से बात करूंगी। बड़ी मुश्किलों से जवाद साहब ज़ेबा को जामी के साथ भेज देंगे। घर जाते ही जामी ज़ेबा पर चिल्लाना शुरू कर देगा कि तुम्हारे बाप ने ज़रा पैसे क्या खर्च कर दिए, मुझसे सवाल जवाब ही करने लगा। ज़ेबा कहेगी, हर बाप को ये सवाल करने का हक होता है। जामी कहेगा, अपनी बकवास बंद करो, मैं आइंदा तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जामी का असल चेहरा बेनकाब होता रहेगा। फिर शायद फरहाना भी आंखें फेर लेगी और ज़ेबा की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। हमें तो कुछ इस तरह लगता है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।